Hello students, welcome back to the channel. So we have already finished chapter number 1 of class 11th. Now moving towards the chapter number 2. Chapter number 2 is consumers equilibrium. Consumers equilibrium पढ़ने से पहले I want you to take a screenshot. Please, if you want to take a screenshot, please take it. Then we will move further. Okay. I hope you are done with the screenshot. Now let's get started. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स. कंज्यूमर्स का क्या मतलब होता है? कंज्यूमर्स हम लोग हैं जो कि हम गुड्स को कमोडिटी को जो यूज़ करते हैं. फर्म्स जो कि कमोडिटी को प्रोड्यूस करती हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं और हम लोग जो इनका इस्तेमाल करते हैं हम कंज्यूमर्स हैं. और इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज़ ए स्टेट ऑफ नो चेंज भी बोल सकते हैं हम. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं. उनको लगता है कि अगर वो कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसके लिए पे कर रहे हैं तो उनको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो उस स्टेट में सेटिस्फाइड होते हैं. तो चलो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे डिटेल में. हमें इसमें यूटिलिटी भी पढ़ना है. यूटिलिटी में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आ जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आ जाता है. ये मैं सब आपको एक एक टॉपिक करके डिटेल में समझाऊंगी. और एट द एंड ऑफ द चैप्टर I will also give you some difference between cardinal and ordinal utility approach. So चलो अब हम चलते हैं यूटिलिटी पे. What is utility? तो यूटिलिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगर हम किसी चीज़ को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें अगर हम देखते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी. ये हमें जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है. वो सेटिस्फेक्शन जो होती है उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं. ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन डोंट वरी, आई एश्योर यू अगर आप मेरी कंटिन्यूसली रेगुलर बेस पे वीडियोस देखते रहोगे, दिस चैप्टर विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और चलो यूटिलिटी के बाद हम देखेंगे कि यूटिलिटी कितनी टाइप्स की होती हैं. यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी. तो ये डिटेल में मैं आपको एंड में भी बताऊंगी, आगे भी हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स होते हैं. जैसे कि वेट को मेजर करने के लिए केजी होता है, लीटर को मेजर करने के लिए जो है लिक्विड को मेजर करने के लिए लिक्विड होता है, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड्स होते हैं. इसी तरह से हमें यूटिलिटी को मेजर करने के लिए भी यूनिट होता है और उस यूनिट को हम यूटिल्स बोलते हैं. हालांकि ये कहा जाता है कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसमें हम मेजरमेंट जो है वो यूटिल से नहीं करते हैं. उसमें हम जो ऑर्डर्स होता है उसके बेस पे हम उसको देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं. ये मैं जब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को कहा जाता है कि इसमें हम मेजर कर सकते हैं. और मेजर करने के लिए हमें अगर किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. इसी तरह से यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स होते हैं हमारे पास. आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. अब मैंने यहाँ पर देखो इन शॉर्ट थोड़ा सा आपको बता दिया है कि कार्डिनल यूटिलिटी जो होती है इसको हम नंबर्स में मेजर करते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होता है इसको रैंक्स में मेजर किया जाता है. रैंक्स इन द सेंस के जैसे अगर हम कोई भी 2 फ्रूट्स ले लेते हैं उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, ये वाला फ्रूट अच्छा है दूसरे वाले से, तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं. कार्डिनल का हम नंबर्स में मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए हमें इसमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है. और कार्डिनल यूटिलिटी जो है ये मार्शल ने दिया है और ऑर्डिनल यूटिलिटी हिग्स एंड एलन ने दिया हुआ है. राइट. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. अब जब टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे तो टोटल यूटिलिटी होता क्या है? टोटल यूटिलिटी वो यूटिलिटी है जब हम किसी गुड्स को कंज्यूम करके उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं. दैट इज टोटल यूटिलिटी. राइट. टोटल यूटिलिटी को हम, ये मैं आपको
समझाती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके बाद मैं आपको इसके फार्मूलाज भी बता देती हूँ। अब टोटल यूटिलिटी के बाद एवरेज यूटिलिटी पे आते हैं। एवरेज यूटिलिटी क्या है? एवरेज यूटिलिटी है कि अगर हम टोटल यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? पर यूनिट पे। एक यूनिट पे हमें कितनी टोटल यूटिलिटी मिल रही है उसको हम एवरेज यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है कि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, सपोज पहले हम अगर एक यूनिट की सेटिस्फैक्शन को या यूटिलिटी को मेजर कर रहे थे, अब हम एक और यूनिट को लेकर मेजरमेंट करते हैं, तो वो जो एक और एक्स्ट्रा यूनिट हमारे पास आया है उस एक्स्ट्रा यूनिट की यूटिलिटी कितनी है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। और अब हम फार्मूलाज की बात करते हैं। टोटल यूटिलिटी का फार्मूला क्या है? इसको हम समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। सारे मार्जिनल यूटिलिटी का सम करके जो है वो हम टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। एवरेज यूटिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये टोटल यूटिलिटी निकालता है, लेकिन किस बेस पे? पर यूनिट। तो पर यूनिट इसका मतलब TU अपॉन क्यू, ठीक है। क्यू इज क्वांटिटी या फिर यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्यू, ये इसका फार्मूला है, जिसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसको TUN माइनस TUN माइनस 1 के फार्मूला से भी हम मेजर कर सकते हैं, राइट। अब मैंने आपको समझाने के लिए एक टेबल ड्रॉ किया है। आई होप आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। अब हम अगर यूनिट्स लेते हैं, कितने यूनिट्स की हमारे पास कितनी यूटिलिटी आ रही है, तो यूनिट्स को मेजर करने के लिए अगर हमारे पास 1 यूनिट है, इसकी हम टोटल यूटिलिटी देखते हैं कि हमें टोटल यूटिलिटी मिल कितनी रही है। अगर उसकी 20 यूटिलिटी हमें मिल रही है 1 यूनिट से, तो एवरेज यूटिलिटी कितनी होगी? एवरेज यूटिलिटी मैंने आपको क्या बोला, क्या है? टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्यू, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा एवरेज यूटिलिटी इज 20। इन द सेम मैनर अगर हम 2 यूनिट्स की यूटिलिटी को मेजर करेंगे तो वो 18 निकलेगा। इसी तरह से ये मैंने एवरेज यूटिलिटी निकाला है। मार्जिनल यूटिलिटी का जैसे मैंने बोला कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को जब हम ऐड करेंगे और उस एक्स्ट्रा यूनिट की यूटिलिटी कितनी है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये ज़ीरो पे भी होती है, लेकिन एवरेज यूटिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, ना ही ये नेगेटिव जाती है। टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव नहीं जाती है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सपोज अगर हम चॉकलेट खाने का मन करता है हमें, तो हम चॉकलेट का एक पीस खाते हैं, तो हमारी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, हमें वो सेटिस्फेक्शन उससे सेटिस्फाइड होंगे, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हम 2 यूनिट्स हम 2 उसके जो 2 पीसेस खाएंगे। इसी तरह हम खाते खाते अगर उसके 10 पीसेस पे चले जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें चॉकलेट खाने का मन नहीं करेगा। तो जब चॉकलेट खाने का मन नहीं करेगा तो उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर हम ज़बरदस्ती और भी खाने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चले जाएगी। मीन्स कि हमारा पेट खराब भी हो सकता है, हमारी तबीयत खराब भी हो सकती है।